गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है परमानेंट टिश्यू। इन लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या था बेटा? प्लांट का वो टिश्यू जिसमें डिवाइड करने की कैपेबिलिटी है, जिसकी सेल्स डिवाइड कर सकती हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब क्या होता है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स हैं वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपनी डिवाइड करने की एबिलिटी को खो देती है। दे लूज टू डिवाइड। ठीक है, उनकी जो डिवीज़न की एबिलिटी थी वो क्या हो गई? लूज हो गई, ख़त्म हो गई। अब वो क्या करेंगी? अब वो क्या करती हैं? एक फिक्स्ड शेप ले लेती हैं, साइज़ ले लेती हैं और एक प्रॉपर फंक्शन करना स्टार्ट कर देंगी। पहले तो काम क्या था उन सेल्स का? डिवाइड करने का था, लेकिन अब उनका ये काम ख़त्म हो गया। तो वो क्या कर रही हैं? एक पार्टिकुलर शेप ले ली, साइज़ अटेन कर लिया एंड देन एक पार्टिकुलर फंक्शन को उन्होंने परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। इस प्रोसेस को कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स हैं वो डिवाइड करने की एबिलिटी को खो के और एक पार्टिकुलर शेप, साइज़ और फंक्शन अटेन कर लेते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे बेटा इसको? डिफरेंशिएशन। तो जो परमानेंट टिश्यू की सेल्स हैं क्या हैं? जो परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स हैं वो क्या है? डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। कौन सी डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स जिन्होंने दोज हु लूज एबिलिटी टू डिवाइड, दे डिफरेंशिएट क्या? दे डिफरेंशिएट टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन। उसको क्या बोलेंगे हम? डिफरेंशिएशन। और जो सेल्स इस तरीके से डिफरेंशिएट होकर बनती हैं, अब उन्हें एक परमानेंट वर्क मिल गया कि हमें तो यही काम करना है भाई। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यू। नाउ कोई चेंज नहीं होगा, वो एक पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। अब परमानेंट टिश्यू की बेटा दो टाइप है, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। आज हम किसको डिस्कस करेंगे? सिर्फ सिंपल परमानेंट टिश्यू। देखो नाम ही बता रहा, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल मतलब जो एक टाइप की सेल से मिलकर बना हुआ हो, जिसमें अब इस टिश्यू में जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो एक ही टाइप की अगर सेल्स प्रेजेंट है तो देन इट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू। अगर वो एक से ज़्यादा टाइप की सेल्स होंगी तो क्या होगा? वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जिसमें एक ही तरीके की सेल्स प्रेजेंट हैं, ये तीन टाइप का है फर्दर बेटा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। क्या कौन कौन सा? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा की अगर मैं बात करूं तो इस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं, देखिए इनमें बहुत ज़्यादा गैप होता है। इस इन मतलब ये एक सेल, ये एक, ये एक, ये इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेल्यूलर स्पेस। इंटर मीन्स दो का बीच, ठीक है, दो के बीच का, और सेल्यूलर मीन्स सेल्स, मीन्स दो सेल्स के बीच के स्पेस को क्या बोल रहे हैं हम? इंटरसेल्यूलर स्पेस। तो जो सेल्स पैरेन्काइमा टिश्यू को बनाती हैं, दे आर इरेग्युलर इन शेप, कोई पार्टिकुलर शेप नहीं होगी उनकी। कैसी होंगी? दे आर इरेग्युलर इन शेप हैविंग लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेस। फर्स्ट कैरेक्टर है क्या? कि उनकी इरेग्युलर शेप है और कैसी हैं? दे हैव लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेस। कैसी सेल होती हैं बेटा? ये लिविंग सेल्स होती है, दे आर नॉट डेड सेल। हमने बात की थी ना कि मोस्ट ऑफ द टिश्यू इन द प्लांट इज ऑफ डेड सेल्स, लेकिन पैरेन्काइमा टिश्यू की सेल्स कैसी हैं? आपकी लिविंग सेल्स हैं। लिविंग सेल्स होती हैं। अब हर एक प्लांट सेल की सेल वॉल होती है, ये किसकी बनी हुई है? पैरेन्काइमा की जो सेल्स हैं उनकी सेल वॉल किसकी बनी हुई है बेटा? सेलुलोज की बनी हुई है एंड इट इज थिन सेल वॉल। कहाँ कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन लीव्स एंड न्यूली फॉर्म्ड ब्रांचेस। कहाँ पे प्रेजेंट होगा ये टिश्यू बेटा? लीव्स में, और जो नई नई ब्रांचेस बनती हैं वहाँ पे। देखो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करना। जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है, फूड बनता है ना, तो जो एक्स्ट्रा फूड बच जाता है उसको स्टोर करने का काम क्या है? पैरेन्काइमा टिश्यू की सेल्स का फंक्शन है बेटा। तो ये स्टोरेज करती है। अब क्या होगा? पैरेन्काइमा की ही को ही फर्दर स्पेसिफाई कर दिया गया है, दो स्पेशल नेम दे दिए गए हैं दो कंडीशंस में, दैट इज क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। क्या बेटा? क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा कब बोलते हैं?
वो पैरेन्काइमा टिश्यू की सेल्स जिनके पास क्लोरोफिल होता है, क्या होता है, जिनके पास क्लोरोफिल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा। है पैरेन्काइमा टिश्यू की सेल्स, वही सभी प्रॉपर्टी हैं, बट एडिशनल उनके पास क्या है, क्लोरोफिल है। अब क्लोरोफिल है तो दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस भी कर लेंगे, ठीक है। तो क्लोरेन्काइमा का मेन फंक्शन क्या होता है, टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एज दे आर हैविंग क्लोरोफिल। सेकंड क्या है, एरनकाइमा। एरन नाम से पता चल रहा एयर का कुछ रोल है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैरेन्काइमा टिश्यू की सेल्स हैं, एरनकाइमा के केस में दे हैव लार्ज एयर कैविटी, उनके अंदर क्या है, हवा के स्पेस है बीच में, जैसे गुब्बारा होता है ना, गुब्बारे के अंदर हवा फिल हो सकती है, ऐसे ही जो पैरेन्काइमा टिश्यू की सेल्स हैं जिनके अंदर एयर अंदर फिल हो सकती हैं, उन टिश्यू को क्या बोलेंगे हम, एरनकाइमा। कहाँ पे पाया जाएगा, एक्वाटिक प्लांट में, पानी के ऊपर फ्लोट करते हुए देखे हैं ना प्लांट्स, तो उन प्लांट की जो सेल्स होंगी, जो पैरेन्काइमा टिश्यू होगा, उसमें क्या फिल हो रखी होती है, एयर, ठीक है। और जब उसमें एयर फिल हो रखी होती है तो दे कैन फ्लोट इजीली। इट मीन्स एरनकाइमा क्या प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को, बायोन्सी, उन्हें फ्लोट करने में हेल्प करता है। तो ये सभी फीचर क्या है बेटा, पैरेन्काइमा टिश्यू के। अब नेक्स्ट आते हैं हम कोलेनकाइमा पे। कोलेनकाइमा की सेल्स इतनी दूर नहीं होती जितनी पैरेन्काइमा की होती हैं। इट मीन्स इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो क्या है, कम है लेकिन कम है, इतना नहीं है जितना आपकी पैरेन्काइमा टिश्यू में है। दूसरी बात, इनका जो मेन फीचर है बेटा, इनकी जो सेल वॉल है ना, ये कैसी थी, थिन सेल वॉल, खाली सेलुलोज से बनी हुई थी। इनकी सेल वॉल पैक्टीन से और बनी हुई है, किससे बनी हुई है, पैक्टीन से। सेलुलोज प्लस पैक्टीन दोनों क्या करते हैं, इनकी जो सेल वॉल है वो कॉर्नर्स पे थिक हो जाती है। कहाँ पे थिक होती है, खाली कॉर्नर्स पे। एक सेल की अगर मैं बात करूँ तो ये मान लो ये एक सेल की सेल वॉल है बाहर की तरफ, तो ये यहाँ से थिक हो रखी है, ये कॉर्नर्स कैसे हैं इनके, थिक है, ठीक है। अब इस कॉर्नर के थिक होने का क्या बेनिफिट है, बेनिफिट है ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। हम किसी स्टेम को पकड़ते हैं, ठीक है, किसी भी ब्रांच को मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है, किसकी वजह से, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। और वो फ्लेक्सिबिलिटी कौन सा टिश्यू प्रोवाइड कर रहा है, कोलेनकाइमा। तो देखते हैं हम इनके फीचर्स। दे हैव लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस। कैसी सेल्स हैं, लिविंग और डेड, दे आर लिविंग सेल्स। सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सेलुलोज और पैक्टीन की। सेल्स की साइज कैसा है, ब्रॉड है, और कहाँ से थिक है, एंड थिक एट द कॉर्नर्स। क्या फंक्शन है, दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन लीव्स एंड स्टेम्स। क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है लास्ट, दैट इज स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। ये जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है ना, ये बस रिजिडिटी प्रोवाइड करता है बेटा। जहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होना, इट मीन्स वहाँ पे कौन सा सिंपल परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट होगा, स्क्लेरेन्काइमा। कोकोनट देखा है, कोकोनट, नारियल छीलते हो, इतनी ऊपर से हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होती है, किसकी बनी हुई है, किसकी बनी हुई होती है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की। वो आप क्या निकालते हो, नट्स खाते हैं ना, तो नट्स की जो कवरिंग होती है किसकी होती है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की। सो और यहाँ पे ये लॉन्ग सेल्स होती है, लंबी लंबी सेल्स होती हैं। आपको एनसीईआरटी में एक ये डायग्राम दिखाया होगा, एक ऊपर से दिखाया होगा ये वाला, जहाँ पे कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा और सेल वॉल बहुत ही थिक होती है, ठीक है। तो दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस। इस टिश्यू की जो सेल्स हैं उनके बीच में कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं है। डेड सेल्स हैं, डेड सेल है तो क्या प्रोवाइड करेंगी, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। सेल वॉल किसकी बनी हुई है, लिग्निन की। अब ये लिग्निन क्या है ये लिग्निन, देखो बेटा ये एक सब्सटेंस है जो दो सेल्स को आपस में सीमेंट की तरह जोड़ देता है। जैसे हमारा घर बना हुआ होता है ना ब्रिक से, और ब्रिक्स के बीच में सीमेंट लगी हुई है, ऐसे ही दो सेल्स के बीच में एज अ सीमेंटिंग का काम करता है लिग्निन। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपका सब्सटेंस है ये। इट इज़ अ सब्सटेंस दैट प्रोवाइड रिजिडिटी टू प्लांट सेल्स एंड एक्ट एज सीमेंट फॉर सेल्स। सेल कैसी होती हैं, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की लॉन्ग स्ट्रक्चर है विद थिक वॉल्स। वॉल किसकी बनी हुई है, लिग्निन की। रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्लांट हार्ड एंड रिजिड, प्लांट को कैसा बनाते हैं, हार्ड और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होंगे बेटा, दे आर प्रेजेंट इन स्टेम, वेन्स ऑफ लीव्स एंड कवरिंग ऑफ नट्स एंड सीड्स। तो
हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना, पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या है, फूड को स्टोर करने का, कोलेनकाइमा का मेन फंक्शन फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का, स्क्लेरेनकाइमा का मेन फंक्शन क्या है बेटा, रिजिडिटी प्रोवाइड करने का। सो दीज आर द सिंपल परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। जब पैरेन्काइमा की सेल्स के पास क्लोरोफिल होगा देन इट इज क्लोरेनकाइमा। जब पैरेन्काइमा टिश्यू की सेल्स के पास एयर कैविटीज़ होंगे देन इट इज़ कंसिडर्ड एज एरेन्काइमा। कुछ बुक्स में पैरेन्काइमा, फ्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा को अलग टाइप दे देते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू की 5 टाइप शो करते हैं, बट दे आर द टाइप ऑफ पैरेन्काइमा। आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।